आज की इस वीडियो में मैं आपको बदतरीन गुमराही और बेदीन मुसलमानों की ऐसी वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर शायद आप भी सर पकड़कर बैठ जाएं कि आखिर कोई इंसान बिदअत और गुमराही के अंदर इस हद तक भी आगे बढ़ सकता है कि ना सिर्फ खुद अपने दीन का मजाक बनाए बल्कि खुद इसकी सही और गलत के फैसला करने की सोच का भी खात्मा हो जाए। अब इस पहली वीडियो में शायद पहली नज़र के अंदर आपको ये कोई मिल गया फिल्म का एलियन जादू लग रहा होगा, या फिर आप सोच रहे होंगे कि कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया होगा, पर आप गलत हैं क्योंकि ये हैं 4 फुट के बगैर शलवार वाली सरकार। और जाहिर है कि ये नाम किस लिए दिया गया है ये आप खुद भी समझ सकते हैं। इस पागल शख्स के सामने जिसको खुद अपने वजूद का एहसास तक नहीं है, जो कि मजहूलुल हाल है और आज के तरक्की याफ्ता लोगों और नामहरम औरतों के सामने यूं बराना घूमकर इनके जिस्म पर हाथ लगाकर ना सिर्फ इन्हें बरकत की दुआ दे रहा है बल्कि इनका पीर बना हुआ है। 4 फुट के बग़ैर शलवार के शाह साहब, ये इनका जो पूरा नाम है वो है पीर बग़ैर शलवार के शाह साहब। अब आलम देखें, लोगों की जहानत देखें, लोगों का इल्म देखें और लोगों की अदाएँ देखें कि एक ऐसा आदमी कि जिसको ये तक एहसास नहीं है कि उसने सलवार नहीं पहनी हुई है और उसके सामने ख़वातीन भी हैं, उनके सामने मर्द भी हैं, फिर वो ख़वातीन और मर्द तबर्रुक के तौर पर इस बंदे से अपने सरों पर, अपने कमरों पर हाथ फेर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स भी इसकी जहालत का शिकार हैं। इंसानी ज़हन की पस्ती और इसकी जहालत का अंदाज़ा आप इस वीडियो से बेहतर किसी और वीडियो से लगा ही नहीं सकते। अब तक आपने मार्केट के अंदर कई नए करतब दिखाने वाले पीर साहब तो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फीमेल पीरनी दिखाने लगा हूं जो कि ना सिर्फ सज धज कर नामहरम मर्दों के हाथ पकड़कर इन्हें बरकत ट्रांसफर करती हैं बल्कि इन्हें बाकायदा गले भी लगा लेती हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये वो औरत है जिसके बारे में इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है कि इसकी आवाज़ भी घर की 4 दीवारी से नामहरम मर्दों के कानों में ना पड़े। फिर आखिर ये कौन लोग हैं? हमारे आलिम दीन एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाने के बजाय कुछ टाइम निकालकर इन लोगों की जहालत पर और गुस्ताखियों पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इस तरह से इन लोगों के हौसले दिन ब दिन मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर दीन का मजाक बनाकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अब जरा ये नया करतब देखें। ये शख्स कुरान पाक को सामने रखकर इस पर एक कैंची लगाकर ये दावा कर रहा है कि मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ, यानी आपके दिल के अंदर कोई भी मुराद है, कोई भी मन्नत है कि क्या आपको ये काम करना चाहिए या फिर ये काम आपके फायदे में होगा या फिर नहीं होगा, क्या आपके खुद की वजह से आपके किसी काम के अंदर रुकावट है या फिर आप पर कोई जादू है। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान पाक खुद अपने इशारों से अपनी खुद की डायरेक्शन को बदल कर बताएगा। इस इंसान नुमा शैतान के दावे के मुताबिक जैसे ही कुरान पाक इस बात का जवाब देगा, इसकी डायरेक्शन खुद ब खुद बदल जाएगी। ये शख्स कुरान पाक से कहता है कि मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर कहता हूँ, 1,24,000 पैगंबरों का वास्ता देकर ये सवाल करता हूँ। और उसके कुछ देर के बाद ये कुरान पाक से उल्टे सीधे सवाल करता है और इसके बाद एक ट्रिक के जरिए खुद कुरान पाक की डायरेक्शन को बदल देता है और सामने वाले शख्स को ये लगता है कि इसका जवाब कुरान पाक ने खुद इशारे से दिया है। कुरान पाक तेनू अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा वास्ता है, 1,24,000 पैगंबरां दा वास्ता है, वाज और सच्चा जवाब दो। इन्हां दी परेशानी तकलीफ औलाद दी बंदिश अल्लाह दी तरफों में अपनी लापरवाही कोताही है। कुरान पाक वाज और सच्चा जवाब दो। मोहम्मद दी परेशानी कुदरती है, अल्लाह दी तरफों में अपनी लापरवाही है, अपनी कोताही है, हवाई चीज है, साया है, असीब है, मुसलमान है जो लोग इनके पास जाते हैं। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके पैसे कमाने की एक ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुरान पाक को तो इन लोगों ने कभी खोलकर पढ़ा ही नहीं होगा, बल्कि उल्टा इस मुकद्दस किताब को भी अपने करतब के लिए इस्तेमाल करके ना सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं बल्कि इस किताब और इस्लाम की तौहीन भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर सख्त से सख्त सजाएं देने की जरूरत है ताकि ये आने वाले बाकी लोगों के लिए या इस तरह की हरकत के बारे में सोचने वाले बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। ये हैं दम करने वाले वो पीर जिनसे जब एक एंकर ने सवाल किया कि आप लोगों को दम करके शिफा देते हैं तो आप ये बताएं कि आप दिन के अंदर कितनी नमाजें पढ़ते हैं। इसका कहना था कि हफ्ते में 2 या 3 नमाजें हैं। जाहिर है कि ये 2-3 नमाजों का भी झूठ बोल रहा है क्योंकि इन लोगों को नमाज पढ़ना तो दूर की बात, नमाज के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये होता क्या है। साथ साथ इसका कहना था कि मैं चर्च पे पीता हूँ और ये भी कहना था कि हाँ मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मांगने के लिए ये गेटअप खुद से किया हुआ है। 5 टाइम की पढ़ते हैं? नहीं साहब, कभी कभी हफ्ते में 2 बारी 3 बारी। चर्च भी पीते हैं? हाँ, बूटी हाँ, बंगनी रगड़ा। लेकिन ये फिर ये ढोंग है ना, ये जो आपने बनाया? हाँ, मांगने का लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे जी।
बिल्कुल इसी तरह से एक और ढोंगी का कहना था कि मेरा एक आस्ताना भी है और मैं लोगों का पीर हूँ और लोगों को दुआ देता हूँ बरकत की, लेकिन मुझे नमाज नहीं आती। इनफैक्ट मैंने जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी नहीं है। मुर्शद खाना है ना, मुर्शद खाना है, सही, यानी कि उधर बैठते हैं आप, उधर ही आस्ताना वगैरह, आस्ताना वगैरह जो भी आता है उसके सर पे हाथ रखते हैं और दुआ देते हैं। अभी नमाज वगैरह पढ़ते हैं? नहीं बेटा, मेरे को नहीं आती नमाज। नमाज आती नहीं है? नहीं आती। ये क्या बात हुई? मैंने कभी पढ़ी नहीं, नमाज पढ़ी नहीं है? नहीं पढ़ी। अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे फ्राडिये जो कि रूहानी इलाज के नाम पर आपके घर की इज्जतों को लूटते हैं और जाहिल और तोहम परस्त अवाम पैसे देकर अपनी इज्जतें इन दरिंदों के हवाले कर देती हैं। कुछ ऐसा ही इलाज इस वीडियो के अंदर भी चल रहा है जो कि मैं आपको मुकम्मल तौर पर नहीं दिखा सकता। इस दूसरी वीडियो के अंदर जो कुछ भी करना होता है औरत को करना होता है, बाबा जी ने कुछ भी नहीं करना होता। जो बाबा जी के पास रूहानी इलाज के लिए आई है और खुद से पपियां और जपियां करके बाबा जी से शिफा हासिल करती है। बिल्कुल इसी तरह से ये जाली पीर एक औरत को जमीन पर लिटाकर इसका इलाज कर रहा है और इसको लिटाकर इससे जिन निकालने का दावा कर रहा है और ये औरत को मार भी रहा है। ये मार इस औरत को तकलीफ दे रही है, लेकिन ये जाहिल लोग ये समझ रहे हैं कि ये तकलीफ शायद उसके अंदर मौजूद जिन को हो रही है। अब बज़ाहिर ये औरत अकेली नहीं है बल्कि अपने घर वालों के साथ ही यहाँ पर इलाज के लिए आई होगी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इनकी अकल और बेगैरती का क्या आलम है। अब जरा इस वीडियो को देखें, इसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि कब्र परस्तों को पूजने के लिए अगर कुछ भी ना मिले तो वो जानवरों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये कब्र किसी पीर साहब की नहीं है बल्कि चमकीली चादरों के अंदर लिपटी ये कब्र पीर साहब के घोड़े की है, जहाँ पर लोग आकर चादरें चढ़ाकर अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगते हैं और अपने लिए बरकत की दुआएं करते हैं। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं ये हुजूर मीरा सैयद हुसैन के खिंग घोड़े का है, जिसके ऊपर आज भी दाल नजराना दूर आने वाले ज़ायरीन आज भी पेश करते हैं। ये हुजूर मीरा सैयद हुसैन के घोड़े का मज़ार है। ये पीर साहब इन नाम महरम औरतों को शिफा देने के लिए अपने पाँव धोकर इसका पानी इन औरतों को पिलवा रहे हैं और ये बेशरम औरतें ये खुशी खुशी पी भी रही हैं। इस फ्राडिये शैतान से ज्यादा इन औरतों की अकल का मातम करना चाहिए, क्योंकि फ्राडिये तो हर जमाने के अंदर अपनी दो नंबरियों से बाज नहीं आते, पर इनको पहचानना और कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना तो इंसान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इस तरह के काम करवाने वाला कोई भी वलीउल्लाह नहीं हो सकता, बल्कि ये कोई ज़हनी मरीज या कोई ढोंगी हो सकता है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आखिर इन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? ये दो लोग जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से एक शख्स ने अपना कपड़ा दूसरे शख्स के गले के अंदर डाला हुआ है, जैसे एक पालतू कुत्ते को रस्सी डाली जाती है, और ये शख्स इसे कुत्ता बनाकर कुत्ते की आवाजें निकलवा कर पीर साहब के दरबार पर इसलिए पेश कर रहा है ताकि वो इनकी मुरादें पूरी कर सकें। जहां से इंसान की सोच खत्म होती है वहां से कब्र परस्तों की इजादात और इनकी बिदात शुरू होती हैं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये दीन सिखा कर गए थे? सही कहते हैं कि मुशरिक की अकल पर बिल्कुल ताला लग जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला इससे सोचने समझने की सलाहियत ही छीन लेता है। क्योंकि ये लोग चाहे जितने भी बैकवर्ड क्यों ना हो, कितने भी जाहिल क्यों ना हो, आखिर तो इंसान है जिसे अक्ल व शऊर अता किया गया और ये सोच समझ सकते हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला क़यामत के रोज इनको बदतरीन मखलूक की सूरत में अपने सामने पेश करेगा और इनके तमाम अमाल को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। ख्वाजा तेरी बस्ती में है रहमतों के डेरे, औलिया लगा रही है तेरे दर के फेरे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के दिल का तू चैन है, ख्वाजा तू ही जाने। तो दोस्तों आपने ये वीडियो मुलाहिजा की, तो इस वीडियो में आपने देखा कि आजकल मार्केट में कितने ढोंगी बाबा जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसको नशे के लिए पैसे नहीं मिलते, कोई काम नहीं मिलता, तो आजकल जो है वो मुसलमान गुमराह हो चुके हैं। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए बाबे बन जाते हैं, पीर बन जाते हैं, तरह तरह के जो है वो कमालात दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जो सारे का सारा ढोंग होता है। असल में उनको अपने नशे के लिए या हवस पूरी करने के लिए जो वो लोगों का हजूम चाहिए होता है। तो आजकल अवाम में और मुसलमानों में ना बिल्कुल दीनी शऊर तो ख़त्म होता जा रहा है। आजकल दीन की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। मुसलमान है लेकिन कलमे के अलावा कुछ नहीं आता। मस्जिदें गैराबाद पड़ी हुई हैं,